और संतोष, क्या बात है भाई? हाँ, आजकल रोज परेशान नजर आता। हाँ, काम की कमी। अब देख यार, अपना काम मुकेश, काम तो बहुत है, पर ये मशीन का डाउन टाइम बढ़ गया है। बूम डिबर का पिन बुश टूट गया है। तू ग्रीस कौन सा इस्तेमाल करता है? वही लोकल ग्रीस, सस्ता और टिकाऊ। अब लोकल ग्रीस इस्तेमाल करेगा तो तेरे मशीन की पिन बुश की प्रॉब्लम तो होगी होगी। पहले मैं भी ये लोकल ग्रीस ही इस्तेमाल करता था, फिर जेसीबी कंपनी के लोग आए और उन्होंने मुझे जेसीबी ग्रीस इस्तेमाल करने के फायदे और लोकल ग्रीस से मशीन को होने वाले नुकसान के बारे में मुझे बताया। अरे यार, ये सब ना जेसीबी ग्रीस बेचने के तरीके हैं। एक तो वैसे इतना महंगा है, ऊपर से हर 2-3 घंटे में ग्रीसिंग करनी पड़ती है। अब उस पर अगर मैं ये वाला ग्रीस इस्तेमाल करूंगा तो घाटे पे घाटा होगा ना। सिर्फ आज ही की सोचेगा या फिर अपना कल भी संवारेगा? हाँ, तू अगर लोकल ग्रीस पे जितने पैसे बचाएगा ना, आगे चल के मशीन की मरम्मत पे उससे ज्यादा गवाएगा। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को समझाता हूँ। कैसे हो मुकेश भाई? ठीक हो साहब, ये मेरी तरह जेसीबी चलाता है। थोड़ा इसको भी समझाया ना वो जेसीबी ग्रीस के बारे में, जैसे आपने मुझे समझाया था। जरूर, आप आइए मेरे साथ। जेसीबी मशीन बहुत कठिन परिश्रम करती है। ज्यादा घंटे, अधिक लोड, अधिकतम तापमान, धूल मिट्टी, कीचड़ जैसी परिस्थितियों में सिर्फ जेसीबी ग्रीस में इन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। जेसीबी ग्रीस और लोकल ग्रीस को 120 डिग्री तापमान पे 6 घंटे के लिए रखा। लोकल ग्रीस थोड़े से तापमान पर पिघल जाता है, वहीं जेसीबी ग्रीस कड़े से कड़े तापमान का सामना करने के लिए तैयार है। जेसीबी ग्रीस अधिकतम तापमान में पूरी सुरक्षा देता है, जो लोकल ग्रीस नहीं दे पाता, जिसकी वजह से मशीन का बुश पिन खराब हो जाता है। अब हम देख लेते हैं ज्यादा लोड या दबाव का जेसीबी ग्रीस या लोकल ग्रीस पर क्या असर पड़ता है। जेसीबी ग्रीस और लोकल ग्रीस को 1 लाख स्ट्रोक तक चलाया जाता है। 1 लाख स्ट्रोक के बाद लोकल ग्रीस में बदलाव भी ज्यादा है और काला भी पड़ गया है। सोचिए, ये काम के दरमियान मशीन में क्या नुकसान पहुंचा सकता है। जेसीबी ग्रीस कायम भी है और अपना काम ठीक तरह से कर रहा है। अब अंत में हम लोग ये जांचेंगे 100 घंटे की कड़ी मेहनत का असर। लोकल ग्रीस में वापस बदलाव नजर आ रहा है, वहीं जेसीबी ग्रीस तो कायम है। हमने ऐसे कई टेस्ट किए जिससे ये बार बार साबित हुआ कि जेसीबी ग्रीस ही आपके मशीन के लिए फायदेमंद ग्रीस है हर तरह से। वहीं लोकल ग्रीस आपके मशीन के लिए नुकसानदायक है। जेसीबी ग्रीस इस्तेमाल करने वालों का भी यही कहना है। पहले मैं लोकल ग्रीस इस्तेमाल करता था, जिससे मेरी मशीन के पिन और बुश ज़्यादा घसते थे। 1 साल पहले जब जेसीबी कर्मचारी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे जेसीबी ग्रीस के बारे में समझाया। जेसीबी का जो ग्रीस है ना, वो कम से कम 10 घंटे चलता है और 80-85 डिग्री में जब हम काम करते हैं उसकी कैपेसिटी 120 टेम्परेचर तक की है। ऑपरेटर्स या ओनर्स ये नहीं जानते कि लोकल ग्रीस लगाने से उनकी परेशानियां बढ़ती है। लोकल ग्रीस लगाने के वजह से पिन और बुश बुरी तरह से खराब हो गई है। ये जो अंदर का बॉसेस है वो भी खराब हो गया है। जेसीबी ग्रीस इस्तेमाल करने से पिन और बुश की लाइफ बढ़ेगी, यानी कि बूम, डिपर, बकेट इनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। पहले मैं लोकल ग्रीस यूज़ करता था मेरी मशीनरी के लिए, तो उससे मेरा मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता था और ख़र्चा भी मेरा बढ़ जाता था। जब से मैंने जेसीबी का ग्रीस यूज़ किया है मेरी मशीनरी के लिए, जब से मेरा मेंटेनेंस भी कम हो गया और खर्चा भी कम हो गया। जब से हमने जेसीबी कंपनी का ग्रीस वापरा है, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है हमारे बिज़नेस में। जैसे कि जो हमारा मैन पावर था, जो हमारे ग्रीस मारते थे क्लीनर्स, वो सुबह दिन में 2 बार ग्रीस मारते थे। उसके बावजूद भी ऑपरेटर की तकलीफ थी कि जेसीबी में मतलब मशीनों में वाइब्रेशन हो रहा है, ग्रीस बराबर नहीं पास हो रहा है। पर जब से जेसीबी का ग्रीस वापरा है तो एक ही बार सुबह क्लीनर ग्रीस मारता है, शाम तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेटर का भी कोई तकलीफ नहीं है और मेरा इससे मैन पावर बच रहा है। मेरे काम में मजबूती आती है। जो मुझे 15 मिनट 20 मिनट ग्रीस मारने में लगते थे वो मेरे बच रहे हैं, उससे मेरी आमदनी बढ़ गई है। लोगों का ये मानना है कि लोकल ग्रीस सस्ता और टिकाऊ है, पर मेरा ये कहना है कि 2-4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी मशीन और बिजनेस का खराबा मत कीजिए। अब तो तेरा ख्याल बदला होगा या फिर अब भी वही है, सस्ता और टिकाऊ? नहीं मुकेश भाई, जेसीबी ग्रीस ही मेरी मशीन के लिए सबसे बेहतर है। जेसीबी ग्रीस के इस्तेमाल में वाकई समझदारी है।
लोकल ग्रीस में घाटा नहीं। चल